राम लसन सिय रूप निहारी, कहाँ ही सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पित माते कहाँ सखी कैसे, निज पठये बन बालक ऐसे। एक कहाँ ही मर भले भूपति कीना, लोचन लाभ हम ही बिधली दीना। तब निषाद पति उरि अनुमाना, तरी शिशुम्पा मनोहर जाना। ते रघुनाथ ही ठावर दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जुहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गोह संभारी साथरी डसाई, कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सियानी। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए। शयन किन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर ग्राम के स्त्री पुरुष प्रेम सहित कहने लगे, हे सखी, भला कहो तो ये माता पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहती है राजा ने यह बहुत अच्छा काम किया, जिसमें विधाता ने हमको नेत्रों का लाभ दिया है। उसी समय निषाद राजगुह ने अपने मन में विचार किया तो उसे शीशम का वृक्ष उत्पन्न जान पड़ा। वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगा कि यह सब प्रकार का सुंदर है। पूर्ववासियों ने जुहार किया और लौट आए। श्री रामचंद्र जी संध्या वदन करने गए। इतने में निषाद राजगुह ने कुश और कोमल पत्तों को बहुत संभाल के एक सुंदर सैया बनाई और फिर जिन मूल और फलों को पवित्र मधुर और कोमल जाना, उन्हें दोनों में भर भर कर रखा। इस प्रकार रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने सीता, सुमंत और लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर शयन किया और लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। उठे लसण प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सो मन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बाण सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। गुह बुलाव पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपुल सण पह बैठे उजाई, कटिमा भाथा सर चाप चढ़ा। सेवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन भयई, वचन सप्रेम लसन सन कहाई। भूपति भवन स्वभाव सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय संरचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमया, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। मंगल भवन अमंगल
सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोया जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से मीठी वाणी द्वारा बोले कि तुम भी सो जाओ और स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर विरासन से बैठकर जागरण करने लगो। साथ ही निषाद ने भी अपने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर उनको जगह जगह पर तैनात कर दिया और स्वयं कमर में तरकस और हाथ में धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। तब श्री रामचंद्र जी को सोते देख निषाद प्रेम के वशीभूत होकर बड़ा ही दुखित हुआ। वह पुलकित शरीर, आंखों में जल भरकर अत्यंत प्रीति सहित लक्ष्मण से बोला, हे लक्ष्मण, राजा दशरथ जी के मंदिर की समता में तो इंद्र का भी घर कुछ नहीं है, क्योंकि वह मणियों से जटित ऐसा विचित्र बना है मानो कामदेव ही अपने हाथ से संवारे हों। यही क्या, वहाँ तो बड़े बड़े पवित्र सुंदर भोग की सामग्रियाँ जैसे सुगंध वाले फूल शोभायमान हैं, पलंग सुहावने मणियों के दीपक और सब स्थानों में सब प्रकार के सुभीते हैं। विविध बसन उप धान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम सैन निशि कराई, निज छवि रति मनोज मद हरई। ते सिय राम साथरि सोए, श्रमति बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। जुग वही जिनहि प्राण किनाई, महि सोवत सो राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मही विधि वामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। केकय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल प्रण कीन। यही रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ तो दूध के फेन के समान सुहावने भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछौने पर सीता तथा राम रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति तथा कामदेव का भी गर्भ चूर्ण करते थे। आज वही सीताराम इस वृक्ष की साथरी पर सो रहे हैं, जो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के हैं। माता पिता परिजन नगरवासी सुशील सखा दास और दासी, यह सब जिनको प्राण के समान देखा करते थे, वे ही स्वामी पृथ्वी पर सो रहे हैं। फिर जगत प्रसिद्ध महाराज जनक, जिनके पिता, और महाराज दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, वही सीता आज पृथ्वी पर सो रही है। विधाता किसको भी पति नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता बन के योग्य हैं? इससे कर्म की प्रधानता सत्य है। हाँ, केकय राज की मंदमती पुत्री ने यह बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया कि जिसने श्री रामचंद्र जी व सीता जी को सुख के अवसर में दुख दिया है। भाई दिन करे कुल बेटी पकुठारी, कुमति की न सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिया माई सैन सिय निहारी। बोले लसणे मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत
भगति रस सानी, काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। धरणी धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, माया कृत पर मारथ नाही। सपने होए भिखारी निरपा, रंक नाक पति होए, लागे लाभ नहानि कछु। तिमि प्रपंच जिय जोय, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। कुमति केकई ने इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन सारे संसार को दुख दे दिया। इस प्रकार से रामचंद्र जी व सीता पृथ्वी पर शयन करना देखकर निषाद को भारी दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई मीठी वाणी द्वारा बोले कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, किंतु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग भोग अच्छा बुरा हित अनहित मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संसार का जो कुछ जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, पृथ्वी घर धन परिवार स्वर्ग और नरक, जहाँ तक सांसारिक व्यवहार है, देखिए सुनिए और विचारिए तो यह सब मायाकृत है। इनमें जरा भी परमार्थ नहीं है। जैसे कोई भिखमंगा सपन में राजा हो जाए और देवराज इंद्र कंगाल हो जाए, तो जागने पर इनको कुछ हानि लाभ नहीं होता, वैसे ही यह सब प्रपंच है। मन में विचार कर देखो। अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहू ही बागी न देइए दोसो। मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग यामिनी जागही योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम पर मारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अचल अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। भक्ति भूमि भूसुरासुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित्र धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और न किसी को व्यर्थ का दोष ही दीजिए। मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंच से वियोगी हैं। जगत में जीव को
जागा हुआ, तब जाने जब उसको सब विषयों से वैराग्य हो जावे। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परम परमार्थ तो यही है कि मन क्रम वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो। क्योंकि राम ब्रह्म और परमार्थ स्वरूप हैं, वह अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण हैं, किंतु देखने में नहीं आते और अनुभवों से भी वह अलक्ष्य हैं। उनके लिए आदि और अंत नहीं मिलता। वे कृपालु भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हितार्थ मनुष्य संसार धारण करके चरित्र करते हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।